The doctrine of Lapse. The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हमने पिछले काफी सारे सेक्शन में पढ़ा कि किस तरीके से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे करके इंडियन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले रही थी। और अब जो लॉर्ड डेलहाउसी था, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ का गवर्नर जनरल रहा, उसके अंडर एक तरीके से यूं कहें कि एनेक्सेशन की फाइनल वेव आ चुकी थी। ये एनेक्सेशन मतलब कि किसी कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री कब्जा कर ले, ठीक है। तो एनेक्सेशन का एक फाइनल वेव आ चुकी थी, यूं कहें अंतिम चरण पे एनेक्सेशन जो है वो पहुंच चुका था। तो जो ये डलहाउसी था उसने एक डॉक्ट्रीन सजेस्ट की, एक मतलब एक तरीके से एक रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। वैसे डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ्स, कि आप कुछ आइडियाज को मानते हो, आपके कुछ मान्यताएं हैं, आप उनको मानते हो। लेप्स का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स मतलब कि खत्म होने का एक आइडिया, बिलीफ। अब इसमें है क्या, जो डलहाउसी है उसने क्या कहा कि अगर कोई भी इंडियन रूलर बिना किसी मेल एयर के मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका जो किंगडम है वो खत्म हो जाएगा, लेप्स कर जाएगा, और वो किंगडम कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। मतलब कि मान लो कोई रूलर है, कोई राजा है, कोई रानी है, और उसका पीछे अपना कोई बेटा नहीं है, तो अगर बिना किसी बेटे के उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उसकी मृत्यु अगर पीछे कोई बेटा नहीं है, मान लो बेटी है, ठीक है, बेटा नहीं है लेकिन, तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से क्या होगा कि वो जो किंगडम है वो आगे नहीं चल पाएगा, उनकी बेटी जो है वो उस गद्दी पे नहीं बैठ पाएगी, या फिर कोई और इंसान उस गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। अगर बेटा है तो ही किंगडम आगे चलेगा, और अगर नहीं है तो किंगडम जो है वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उस किंगडम को अपने अंडर ले लेगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। और एक के बाद एक करके बहुत सारे जो टेरिटरीज हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, वो कंपनी अपने अंडर लेती जा रही थी सिर्फ इस डॉक्ट्रिन के चलते। तो क्या हो रहा था कि मतलब कोई भी अगर राजा है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे उसका अपना कोई बेटा नहीं है, तो उसके बाद ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उसके साम्राज्य को अपने अंडर लेते जा रहे थे, और एक के बाद एक करके बहुत सारे ऐसे जो किंगडम्स थे उनको ब्रिटिशर्स इस तरीके से हथियाते जा रहे थे। सतारा 1848 में इसको अपने अंडर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, एंड झांसी 1854 में। तो ये कुछ किंगडम्स के और कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जिनको कि ब्रिटिशर्स ने इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके अपने अंडर ले लिया था। फाइनली in 1856 company also took Awadh. This time the British had an added argument. और फाइनली 1856 में ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने अंडर ले लिया। बट जब अवध को अपने अंडर लिया तो उनके पास एक और एडेड आर्ग्यूमेंट था, मतलब उन्होंने एक और तर्क रखा अपनी तरफ से, एक और बात कही। They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of Nawab. अब वो कहते हैं कि हम अवध को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ऑब्लाइज्ड थे, ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारा काम था, हमारी जिम्मेदारी थी अवध को मिस गवर्नमेंट से बचाने का। कि मतलब कि ये कहते हैं कि जो अवध के लोग हैं ना, उनको हमने फ्री कराया, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम अवध के लोगों को मिस गवर्नमेंट से, मतलब मिस गवर्नमेंट मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि सही से काम नहीं कर रही है। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि नवाब जो थे ना वो गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं चला रहे थे, और इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी हो गया था, हमारी ये जिम्मेदारी बन गई थी कि हम अवध के लोगों को इस मिस गवर्नमेंट से बचाएं, इसीलिए हमने अवध को अपने अंडर लिया। तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह के अवध को अपने अंडर में ले लिया। Enlarged by humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अवध के नवाब को हटाया था गद्दी से, उससे जो अवध के लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और बहुत ही ज्यादा ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे कि नवाब की मतलब एक तरीके से उसे ह्यूमिलिएट किया गया है, उसको बेइज्जत किया गया है। तो इस चीज से गुस्सा होकर अवध जो था, मतलब अवध के जो लोग थे, उन्होंने 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसको ज्वाइन कर लिया, उसमें जुड़ गए। तो मतलब कि 1857 में जो अवध के लोग थे और जो बाकी लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अब आगे आप 1857 के रिवोल्ट के बारे में भी पढ़ोगे कि ये क्या था, किस तरीके से ये रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ोगे।